हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई जर्नी डीवीमाई ट्यूटोरियल में। +1 मैथ करेंगे। मैथ की शुरुआत करते हैं और चैप्टर पहला है सेट। सेट क्या होते हैं, सेट के बारे में, उनके सम्स, इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में जितने भी सम आएंगे हम सब करने वाले हैं। एंड साथ में रहें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्या है? सेट जो है, इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे सेट ऑफ डेज का अगर हमें देना है, वीक्स के अगर डेज का सेट बनाना है, जो डेज होंगे वो सेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर हम सेट बना रहे हैं इंटीजर्स जो कि 1 से लेकर 1 to 1000 है, तो जो 1 2 3 4 अप टू 1000 ये सभी ऑब्जेक्ट्स होंगे। सेट ऑफ इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग इवन नंबर्स जो कि इनफिनाइट हैं, तो वो सभी जो हैं ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो सब कोई अगर हम सेट बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऐसे ही और नंबर्स। अब बात आती है कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सेट नोटेशंस हैं। सेट नोटेशंस में हमारे पास जो सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, चाहे हम उसे एक्स वाई और जेड से डिनोट करें, राइट? ओके, अब उससे पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर्स, जैसे कि हमें पता है, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और ये है हमारे पास 1 2 3 4 5। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं और हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को ले लें या फिर हम जीरो को ले लें और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स को ले लें, तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन या ये सब का जो कलेक्शन होगा उसे हम इंटीजर्स बोलेंगे, इंटीजर्स, राइट? जैसे नंबर लाइन पे भी अगर हम शो करना चाहते हैं, एक नंबर लाइन है, तो यहाँ पर अगर ये 0 है, ये ठीक, ये 1 2 3, बट ऑन द अदर हैंड इस साइड अगर हम जाते हैं तो ये -1 -2 -3 -4, तो ये जो जितना भी कलेक्शन है ये सभी क्या कहलाता है? ये इंटीजर्स कहलाता है। ओके, ठीक है, आगे आते हैं। अगर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू, कोई भी नंबर जो है जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रख सकें, दर्शा सकें, तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और p और q क्या है? यहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें, अगर हम 2 लिखना चाहते हैं तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अगर हम 7/2 लिख रहे हैं तो ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं, और हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स जो हैं वो उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, राइट? बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे 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 √2 हो गया, √3 हो गया, पाई की वैल्यू इवन, ठीक है। तो पाई क्या है? अपने आप में उसकी पाई की वैल्यू को भी हम इसमें वो भी एक टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है फिर भी। तो जो पाई की वैल्यू है, जो √3 है, √2 है, √7 है, ये सभी जो वैल्यूज हैं ये सभी क्या हैं? ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे आते हैं। तो सबसे पहले कि तो
इरेशनल नंबर्स के बारे में बता दिया। अभी ऐसा है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे या कलेक्शन कह देंगे तो वो सभी रियल नंबर्स का होगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स में सभी आ जाते हैं नंबर्स, जो हम नंबर के साथ खेलते हैं या नंबर के साथ जो हम काम कर रहे हैं, वो सभी नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। एक बात समझे। और सेकंड थिंग, कुछ नंबर्स जो हैं +1 में ही हम करेंगे कि जो रियल नंबर्स नहीं है उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो कि आने वाले समय में हम दूसरे चैप्टर में है वो वाला करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। नोटेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि जो जितने भी सेट हैं इनको हम कैपिटल लेटर्स में दर्शाते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक दो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेट हैं वो ले लेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने आपको बता दिया कि सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे शो करते हैं। तो हम जो कैपिटल लेटर्स हैं, चाहे वो ए है या बी है या सी है, लेकिन जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। ओके, ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम आते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं हमारे पास ऑलरेडी, वो हैं यहां से आप देख सकते हैं। जैसे कैपिटल एन को हम जो सेट है वो बताता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो W है वो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स बताता है, जैसे 0 1 2 3 जो होल नंबर्स है वो 0 से शुरू होते हैं। I और Z जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू को शो करने के लिए। और अगर हमारे पास I प्लस और Z प्लस है तो हम क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं Q जो है वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को दर्शाने के लिए सेट ऑलरेडी है, और Q प्लस में अगर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। T हम बताते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। और जो R है कैपिटल R वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को बताने के लिए। और अगर R प्लस की बात हम करते हैं तो ये बताता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो है कुछ सेट हैं ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं। अगर जहां हम कैपिटल N की बात करते हैं तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट कि हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। ओके, अब आते हैं आगे कि हम बताते हैं कि मेथड ऑफ डेजिग्नेटिंग ए सेट, कि सेट का जो डेजिग्नेशन मतलब हम कैसे डिजाइन करते हैं या मेथड क्या है किसी भी सेट को बताने के लिए, किसी भी सेट को दिखाने के लिए। चलिए, सेट्स को हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं, सेट करते हैं, लिखते हैं। वो मेथड ऑफ डेजिग्नेटिंग ए सेट, नंबर 1 है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर को हम टेबुलर या इनएमोरेशन मेथड भी कहते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड टू डेजिग्नेट अ सेट। तो इसको हम सिलेक्टर और रोल मेथड भी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल ये रहा कि अगर हम सेट ऑफ वोवेल जो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, अगर उसको हम दिखाना चाहते हैं कि सेट के जो दो मेथड हैं, एक है टेबुलर फॉर्म जिसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड, और एक जो है सेट बिल्डर मेथड जिसे हम सिलेक्टर या रूल मेथड भी कहते हैं, उसमें बताओ। तो जो रोस्टर मेथड है, देखिए इसको बड़े ध्यान से समझ लो। ठीक है, रोस्टर मेथड हम बार बार बोल के हमें ये रहेगा याद कि रोस्टर जो मेथड है उसको हम, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल से बताते हैं। ठीक है, कैपिटल लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। जो जितने भी रोस्टर फॉर्म में अगर हम किसी सेट को लिख रहे हैं तो हमें करना ये है कि कैपिटल लेटर यूज करना है, इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसमें जैसे अगर हम वोवेल की बात करते हैं तो वी नो दैट कि ए आई ई ओ और यू, और उसके साथ कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये जो अंदर जितने भी हैं ये सभी मेंबर्स हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आपको बताया था मैंने। और ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि इट इज अ सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और ठीक है, और ये जो मेथड है ये रोस्टर फॉर्म है।
ठीक है। अब इसी को अगर हम, ठीक है, इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये तरीका ये क्या है, देखिए, देखो कैपिटल लेटर हमने यूज करना है, ठीक। अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी और उसमें हम क्या लिखेंगे? उसमें हम लिखेंगे एक्स, ठीक है, कॉलन, और एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर है एक्स, एक्स क्या है कि कोई भी मेंबर, मेंबर माने जो वोवेल है, ठीक है, सच दैट कि वो जो एक्स है क्या है, एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और बेसिकली क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या हैं, हम एक डिफाइनिंग रूल लगाते हैं, ठीक है ना, तभी हम इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। तो डिफाइनिंग रूल लगाते हैं जो ये बताता है, अगर हम इसमें ये जो स्टेटमेंट देख लेते हैं, इससे हमें पता लग गया कि यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर सारे जो वोवेल हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो ये रही। फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सो यहां पर यह बताना है कि कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है, अपना रीजन के साथ आप अपना आंसर दें। तो सबसे पहले ये कि जो सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, और जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, तो इज नॉट नेसेसरली कि वो एक सेट हो, ठीक। कलेक्शन एक सेट हो, इट इज नॉट नेसेसरली, लेकिन जो सेट होगा वो कलेक्शन होगा, पर कलेक्शन सेट होगा ये जरूरी नहीं है। एक बात, राइट। आगे आते हैं, राइट ए सेट ऑफ, राइट ए सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड क्यू। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं उसमें क्यू से पहले आने वाले जो वोवेल हैं उसका सेट लिखो। लेट, हम सेट को जो है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ए ई आई ओ, ये चारों वोवेल जो हैं वो क्यू से पहले आते हैं अल्फाबेट में, आप देख लेना। विच प्रीसीड क्यू, तो हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ओके। अब मैं आगे क्या, एक आपसे अपील करनी है, जर्नी हमने शुरू की है डीबी माई ट्यूटोरियल से, तो आप जो सामने हैं, मैं समझता हूं आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। माई सेल्फ इज धर्म सर एंड आई विल प्रोवाइड +1 मैथ, +2 मैथ, 8th 9th NCERT and all type of maths, answers of all the questions, reasoning questions and other things also। साथ साथ में जो स्पिरिचुअल थिंग्स होंगी जो मेरी तरफ से एक बोनस में आएंगी आपके लिए, दैट आई विल प्रोवाइड यू। एंड बस मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर हो सके तो शुरू में करें, ठीक है, नहीं तो एक दो वीडियोस के बाद देख लें फिर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक कर दें। हाँ, बाय, टेक केयर।